शिवाय नमस्ते दोस्तों। मेरी पूजा विधि की वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और करवा चौथ की आज मैं आपको चंद्र दर्शन की विधि बता रही हूँ। देखते हैं आगे। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपको चंद्र पूजा में क्या क्या सामान चाहिएगा और किस तरह से आपको चंद्र पूजा करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने ही रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपने पूजा विधि की तो वीडियो देख ली होगी, मैंने डाली थी करवा चौथ पे आपको किस तरह से पूजा करनी है। संपूर्ण पूजा विधि डाली है, अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है, आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर जल का मेरा करवा है जिससे मैं जल चढ़ाऊंगी, और जो हम पियेंगे वो मेरा गिलास है या लोटा भी ले सकते हैं आप। यहाँ भोग के लिए कुछ भी मिठाई ले सकते हैं, मैंने लड्डू लिए है। ये कलावा चाहिएगा, और ये है दिया, जो हमें दिया चाहिएगा देसी घी का। इसमें है रोली, माचिस, और ये है हमारे चावल, और ये हमारी चलनी जो हम देखकर व्रत खोलेंगे चांद देखकर। तो ये सभी चीज़ें आपको पूजा में चाहिएंगी, शाम की पूजा में जब आप चंद्र पूजा करने के लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कि किस तरह से आपको चंद्र पूजा करनी चाहिए। आपकी थाली इस तरह से तैयार हो गई होगी, तो इस थाली से आप कैसे पूजन करना है मैं आपको बैठ के ही बताती हूँ किस तरह से करना है। तो पूजा स्टार्ट करते हैं कि आपको चंद्र पूजन किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको छत पर जाना है। छत पर जाने के बाद सबसे पहले आपको चंद्रदेव को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद एक आम, इसका जो पान का पत्ता है वो लेना है। देख लीजिए आप, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए पान का पत्ता, ठीक है। कुछ बातें होती हैं दोस्तों, मैं बताना चाह रही थी, जैसे कि लोग चलनी खरीदते हैं। देखो आप, मैंने सजा नहीं रखी है, सजाना चाहे सजा लीजिए आप चलनी को, लेकिन जो रेडीमेड चलनी खरीदते हैं ना वो लोहे की बनी होती है। तो लोहे का चंद्र से कोई संबंध नहीं है, तो लोहे की चलनी ना खरीदें आप। स्टील की चलनी आप डायरेक्ट खरीद के ले आइए, बहुत अच्छी आती हैं। स्टील की दिखने वाली चलनी सस्ती भी आती हैं, तो आप किसी अच्छी दुकान से, जैसे कि ये मैं लेके आई हूँ, अच्छी दुकान से लेके आइए। वहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की मिलेगी, वही चलनी यूज़ करिए, या चांदी की भी कर सकते हैं आप, इस तरह की भी कर सकते हैं। इसे सजा लीजिए, मैं भी इसे सजाऊंगी अपनी, क्योंकि मेरी पुरानी बेकार हो गई थी। पुरानी चलनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नई ही चलनी यूज़ करनी है। तो इस तरह से इस चलनी को आप याद रखें कि जो बाजार की चलनी होती है ना वो लोहे में बनी हुई होती हैं, तो उनसे बचे। स्टील की चलनी लाके उसे डेकोरेट कर लीजिए, फिर आप पूजन करिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ किस तरह से पूजन करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। चंद्र देवता को प्रणाम कर लिया, उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है। आप किसी भी प्लेट रख लीजिए, साइड में ही मुंडेर बनी होती है छत पर, तो वहाँ रख लीजिए, या फिर किसी बच्चे के हाथ में एक प्लेट पकड़ा दीजिए, उस पर रख दीजिए पान का पत्ता। फिर आपको चंद्र देवता की तरफ बिंदी इस तरह से, देखो रोली ली है मैंने, इस तरह से लेकर पान को दिखाते हुए पान के पत्ते पर भी आपको रोली लगानी है। रोली लगाने के बाद आपको चंद्र देवता की कैसे पूजा करनी है देख लीजिए। चावल लगाने हैं, ऐसे करके इस तरह से आपको चावल लगाने हैं। चावल के बाद ये कलावा है, इस कलावे को आपको इस तरह से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इसको इस तरह से वस्त्र तौर पर चंद्र देवता को ये अर्पित करना है आपको। कलावा जनेऊ टाइप, जनेऊ समझ लीजिए, कलावा समझ लीजिए, इस तरह से अर्पित करना है। आप सुपारी भी रख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा फिर आपको फूल हो, सफ़ेद फूल हो, सफ़ेद फूल ले लीजिए, जौन से फूल हो उस फूल को रखना है। इसके बाद कोई भी एक मिठाई हो जो चंद्र देवता को भोग लगानी है, आपको कोई भी मिठाई ले सकते हैं। सफ़ेद मिठाई हो तो और भी अच्छी है। यहाँ मैंने लड्डू लिए हैं, तो लड्डू को मैं यहाँ पर भोग लगा के चंद्र देवता के लिए रख दूंगी। इस तरह से ये हमारी चंद्र देवता की सामग्री हमने पूजा कर ली चंद्र देवता के लिए। फिर ये हम वहीं पर रहने देंगे, अगले दिन इसे उठाएंगे। तो ये हमने रख दी चंद्र देवता के लिए, वहीं पर रख दीजिए छत पर अपनी, ठीक है। इसके बाद हमारे उसकी बारी आती है किस तरह से हमें जल चढ़ाना है। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद अब मैंने दिया, अब आपको दिया जला लेना है। जैसे ये दिया है, इस तरह से आपको जला लेना है। फिर आपको इस तरह से ये लेना है, अपना जो करवा लिया है वो लेना है, और अपने दुपट्टे में जो आपने कथा सुनकर गेहूं बांध लिए थे वो ले लेने हैं, ठीक है।
जो गेहूं आपने बांधे हैं वो ले लेना है, अपना जो करवा आपका है वो ले लेना। आपने कथा सुनी है उसके गेहूं ले लीजिए और इस तरह से चंद्र देवता को चढ़ाने हैं। चंद्र देवता को चढ़ाने के बाद ये जो सीख लगाई है ना आपने, मान लो मेरे करवे में ये 2 सीख आ रही हैं तो 4 सीख कम से कम लगाएं। अगर नहीं आ रही है तो मैंने 2 सीख अलग से रख रखी हैं। तो इन सीखों को हम क्या करेंगे, निकालने के बाद चारों दिशाओं में फेंकनी है। एक हम सीख आगे फेंक देंगे, एक सीख इधर फेंक देंगे और एक सीख इधर फेंक देंगे, एक सीख पीछे फेंक देंगे। चारों दिशाओं में हमने सीख फेंक दी। फिर हम इसको, अभी हमारा खुल गया, अब इसको हमें चंद्र देवता को इस तरह से, जैसे ये है, ऊंचा करके थोड़ा सा जल चढ़ाना है। याद रखें पैरों में ना आए जल, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जल चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने की विधि हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो चलनी है आपकी, इस तरह से इसमें दिया रख लेना है। इस तरह से आप दिया रख लीजिए। दिया रखने के लिए सबसे पहले आपको चांद को देखना है। चांद को देख, इस तरह से चांद को देख लीजिए आप। फिर इस तरह से चांद को देख के इस तरह से करना है, चलनी घुमानी है। देखने के बाद फिर अपने पति को देखना है इस तरह से, फिर अपने हस्बैंड को देखना है। इसके बाद फिर ये जो दिया होता है, बहुत से लोग पीछे घेर देते हैं, लेकिन पीछे नहीं घेरना है आपको। इसको फिर चंद्र देवता के नाम का आपको वहीं लगा देना है। अपनी छत पर ही रख दीजिए इसे, रात वहीं रखे रहने दीजिए। छत पर रखकर आप नीचे आ जाइए। फिर आपको अपने पति के पैर छूने हैं। पति के पैर छूने के बाद आप, फिर वो आपको ये खिलाएंगे। पहले आपको पानी पिलाएंगे अपने हाथों से, फिर उसके बाद जो आप मिठाई लेके गई थी ना 2, उसमें से फिर आपको मिठाई खिलाएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण विधि संपन्न होती है। और अब बताइए, देख ही लीजिए आप, इस तरह से ये जो प्रसाद था ना, ये आप उसको दे सकते हैं, गाय वाय को दे सकते हैं। और ये